हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने प्यूबर्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, तो प्यूबर्टी पीरियड में जब हमने देखा कि कुछ कॉमन कंसर्न्स होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड, बिकॉज इट इज़ द वास्ट चेंज पीरियड इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो बॉयज़ के लिए होते हैं, बॉयज़ कंसर्न ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे गर्ल्स कंसर्न्स की जो कि गर्ल्स जो हैं प्यूबर्टी पीरियड में फेस करती हैं या फिर उनको होते हैं। तो आज का टॉपिक है गर्ल्स कंसर्न ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो I hope that you'll be remain in the session till the end to get the whole information, and please subscribe my channel to get these kind of wonderful informative videos later on also, and it becomes to be very helpful for you. So please be remain in the session till the end. So let us begin with the session. तो अगर हम गर्ल्स कंसर्न्स की बात करते हैं प्यूबर्टी पीरियड में, तो लड़कियों को कॉमनली देखा जाता है कि 4 टाइप्स के कंसर्न्स ज़्यादा उनके अंदर डेवलप होते हैं, आते हैं। दैट इज, अगर हम देखें तो इट इज रिलेटेड टू द मिनार्की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उनके मेंस्ट्रुएशन से लेके, नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, एंड लास्ट लैक ऑफ सेक्स अपील को लेके। तो इस 4 तरीके के कंसर्न्स जो हैं वो लड़कियों के अंदर, गर्ल्स के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड डेवलप होते हैं। चलिए, इन सभी कंसर्न्स को थोड़ा थोड़ा इन डिटेल में जानते हैं, फोकस करते हैं। अगर हम पहले बात करें तो द मिनार्की की, तो इवन विद सम फोर नॉलेज द मिनार्की इज ऑफन अ ट्रॉमेटिक experience, especially if accompanied by vomiting and cramps। तो मिनार्की जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो होते हैं, लड़कियां जो फेस करती हैं, मिनार्की जो फेस करती हैं, उसके बारे में अगर उनको पहले से बिफोर नॉलेज होता है, उसके बावजूद भी उनके लिए जो फर्स्ट कन्फ्रंटेशन विद मिनार्की जो होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली तब जब ये मिनार्की अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग एंड क्रैम्प्स। जब इसमें गर्ल्स को वॉमिटिंग और क्रैम्पिंग्स अगर होती हैं तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। मैनी गर्ल्स वंडर वेदर दे विल बी ब्लीड टू डेथ। कभी कभी लड़कियां मतलब समझ नहीं पाती हैं और गर्ल्स को ऐसा फील होता है कि कहीं अंटिल डेथ तक उनको ये ब्लीडिंग होती ना रहे। तो इस तरह के कुछ कंसर्न्स और कुछ वरीज, डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं मेनार्की को लेके गर्ल्स के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड डेवलप होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन। Many girls wonder whether the cramps, headaches and backaches they often experience during their periods are normal। तो जैसा कि उनको बाद में बताया जाता है कि इस मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये बैकएक का होना, हेडेक्स हो जाना, वॉमिटिंग होना, क्रैम्प्स होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमनली है। तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न में रहती हैं कि वेदर इट इज़ दीज ऑल काइंड्स ऑफ सिम्टम्स एंड थिंग्स आर कॉमन एंड रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरह के कंसर्न्स उनके अंदर काफ़ी डेवलप होते हैं जब वो इस तरह की एक्किंग्स वगैरह और क्रैम्पिंग्स वगैरह झेलती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। लेकिन उनको बोला जाता है कि इट इज़ नॉर्मल। तो उसी बात में वो उनको वंडर होता है कि हाउ इट ऑल काइंड्स ऑफ सिम्टम्स नॉर्मल। तो इस तरह के डिस्टर्बेंस और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और कंसर्न्स के साथ लड़कियां जो हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड जो है बहुत ज़्यादा फेस करती हैं और उनके अंदर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम जानते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द बॉयज और गर्ल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स। तो उसको भी लेके उनके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं। बिकॉज द ब्रेस्ट हैव अ conical shape when they begin to develop, girls wonder
whether they will eventually be normal in appearance. जब शुरुआत में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है गर्ल्स के अंदर तो इट इज़ इन अ कॉनिकल शेप, तो उस समय उनको ये वंडर होता है कि क्या आगे चल के कम्स टू देयर नॉर्मल अपीयरेंस और नॉट। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लड़कियों को काफ़ी कंसर्न वाली होती हैं। दे ऑल्सो वरी अबाउट वेदर देयर हिप्स विल बी too large for the rest of their bodies and whether the down on their faces will turn into a beard or mustache। उसी तरह उनके हिप्स वगैरह को भी लेके उनको काफ़ी कंसर्न होता है कि क्या उनके हिप्स जो हैं रेस्ट ऑफ द बॉडीज के अपेक्षा काफ़ी टू लार्ज होंगे कि नॉर्मल रहेंगे, कि वेदर उनके जो फेसेस हैं वो डाउन विद द बियर्ड्स और मुस्टैच के साथ हो जाएंगे फेसेस। इस तरह की काफ़ी चीज़ें उनके अंदर उथल पुथल मचाती हैं, कंसर्न्स को डेवलप करती हैं, जो उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को लेके, फिजिकल फीचर्स को लेके होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करें तो दैट इज ऑफ लैक ऑफ सेक्स अपील। मैनी गर्ल्स वरी इफ दे आर अनएबल टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड विन द फेवर ऑफ बॉयज। तो बहुत सारी लड़कियां ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड ये भी बहुत ज़्यादा उनको वरीनेस होती है, मतलब डिस्टर्बेंस होते हैं, दिमाग में कंसर्न होते हैं कि क्या वो मतलब फेवर ऑफ बॉयज़ में अपना अटेंशन विन कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, अटेंशन अट्रैक्ट कर सकती हैं, क्या उनके अंदर वैसा सेक्स अपील है, वैसे उनके मतलब फीचर्स हैं और वैसा जो भी डेवलपमेंट ग्रोथ है उनका ऐसा है जो कि सेक्स अपीलिंग हो, जो कि बॉयज़ के मतलब बॉयज़ की आइज़ में मतलब उनको अट्रैक्ट करे। और इस तरह की कुछ जो होती हैं वरीनेस या कंसर्न्स जो हैं सेक्स अपील को लेके लड़कियों के अंदर देखी जा सकती है। तो इस तरह के कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो बच्चों को इस दौरान नहीं क्लियर होती हैं और उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसर्न्स उनके दिमाग में डेवलप कर जाते हैं। तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको राइट पाथ और सही तरीके से समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए, जिससे उनके इस कंसर्न्स से उनको उनका हल मिल सके और वो एक अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट और चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें। तो आई होप दैट विल गेट द गुड information with this video. If it is helpful and if you like it, please give a like, and if still you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. And thank you very much for watching my video till the end, and I'll be back soon with my next session, next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.